हेलो बच्चों, तो लाइट का एक नया वीडियो और आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होती है। जैसे आपने दो लॉ पढ़े थे रिफ्लेक्शन के, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली यहां पे भी देखेंगे टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ रिफ्लेक्शन का और पहला लॉ रिफ्रैक्शन का दोनों सिमिलर है, मिलता जुलता है। और सेकंड जो लॉ है जिसका नाम है स्नेल्स लॉ, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्नेल्स लॉ। तो मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है मैथ्स। और आज की वीडियो बहुत बड़ी नहीं रहेगी, छोटी रहेगी, अंत तक जरूर देखना। और इसके पहले वीडियो हमने रिफ्लेक्शन पे बना के रखे हैं कि लाइट की रिफ्लेक्शन क्या होती है, मैग्निफिकेशन क्या होते हैं, और मैग्निफिकेशन पे 3-4 न्यूमेरिकल्स भी बना के दिखाए थे कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हेन अ रेज ऑफ लाइट गोज इन different optically medium, it bends। जब लाइट रे एक मीडियम से डिफरेंट ऑप्टिकली मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है, अपने ओरिजिनल पथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है। द बेंडिंग ऑफ लाइट rays goes from one optically medium to another optically medium The bending of light rays goes from one optically medium to another optically medium is called refraction of light। जब कोई लाइट किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, लाइट किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ऑप्टिकली मीडियम बता रहे हैं, ऑप्टिकली मीडियम क्या होते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कुछ मुड़ जाती है। लाइट के मुड़ने की जो फिनोमेनन होती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की मुड़ने की जो फिनोमेना होती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मीडियम है, मीडियम 1 है, और ये मान लेते हैं कि मीडियम क्या है, सेकंड है। अब लाइट ऐसे है, ये लाइट ऐसे, अब इस पर आने के बाद हमको लग रहा है कि रे ऐसे सीधे निकल जाएगी, रे ऐसे सीधे निकल जाएगी, बट क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा इसलिए ये लाइट थोड़ी सी बेंड कर जाएगी। क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा इसलिए ये लाइट थोड़ी सी बेंड कर जाएगी। तो लाइट के बेंडिंग होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थोड़ी शोर हो रहा है, छोटा बच्चा रो रहा है मेरे घर में, मैनेज कर लेना, ठीक। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज गोज फ्रॉम वन ऑप्टिकली मीडियम टू अनदर ऑप्टिकली मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है कोई रे तो वो थोड़ा सा बेंड कर जाती है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब थोड़ी देखते हैं कि ये ऑप्टिकली मीडियम किसे कहते हैं। ऑप्टिकली मीडियम क्या होता है? ऑप्टिकली मीडियम, अ मीडियम in which light ray can travel, a medium in which a light ray can travel, एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट रे क्या कर सके, ट्रेवल कर सके। ट्रेवल का मतलब चल सके।
चल सके। जैसे मान लो ग्लास हुआ, ग्लास मान लो ग्लास की हमने कोई एक मोटी परत ले ली, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक डब्बा है, ये मान लेते हैं ग्लास है। जब इस पर लाइट इंसिडेंट करोगे तो क्या लाइट इस ग्लास को पार करेगी? बिल्कुल कर जाएगी। तब हम ग्लास को कहेंगे, ये ग्लास है नहीं, मतलब मैं एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ, मान लो कि ये ग्लास है और जब इस पर लाइट को इंसिडेंट करोगे तो क्या रे पार चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी। तब हम ग्लास को कहेंगे कि ये ऑप्टिकली मीडियम है। मान लो वाटर हुआ, वाटर पे लाइट को इंसिडेंट करोगे तो क्या आर पार चली जाएगी लाइट? बिल्कुल चली जाएगी। तो वाटर भी एक ऑप्टिकली मीडियम हुआ। बट मैं कहूं कि मान लो कोई लकड़ी हो गई, लकड़ी और लकड़ी पे लाइट को इंसिडेंट करो तो क्या लाइट लकड़ी को पार कर पाएगी? नहीं। तब हम कहेंगे कि लकड़ी जो हुआ, वुड जो हुआ, ऑप्टिकली मीडियम नहीं है। अ मीडियम इन विच लाइट रे कैन ट्रेवल, एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट क्या कर सके? ट्रेवल कर सके, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली मीडियम। अब ऑप्टिकली मीडियम दो प्रकार की होती है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और एक होती है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड बहुत तेज हो, मतलब ज्यादा हो, तेज नहीं ज्यादा हो। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, या ऐसे भी समझ लो रेयरर मीडियम किसे कहते हैं? जिस मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर हो, जिस मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर हो। जैसे एयर हुआ, कोई पार्टिकल इधर उधर इधर उधर इधर उधर झूम बराबर ऐसे मोशन कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर इधर। और डेंसर की बात करें, जैसे ग्लास हुआ, डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वे टाइटली पैक होते हैं, काफी क्लोज्ड होते हैं, बहुत क्लोज बहुत नजदीक डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। हमारे मॉलिक्यूल्स पैक हैं, लाइट रे आई, हमारा दूर लड़ते हुए जा रही, स्पीड कम हो गई। और रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स दूर मस्त लाइट एकदम तेज भाग रहा, मस्त एकदम लाइट तेज चल रही, मॉलिक्यूल्स दूर है, कोलिजन लेस होगा है, लाइट ऐसे चल रही, ऐसे चल रही, मॉलिक्यूल्स दूर है, लाइट एकदम मस्त तेज चल के निकल गई, रेयर मीडियम। और डेंसर मीडियम में क्या होता है? काफी जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, डेंसर मीडियम के जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं। अब उसमें लाइट आई, धम धूम लड़ते हुए निकल रही है, स्पीड कम हो गया। तो एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो, रेयरर मीडियम, और एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम हो, उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे। अब जैसे मैं पूछूं कि वाटर रेयरर मीडियम है कि डेंसर मीडियम, सुन लो, वाटर रेयरर मीडियम है कि डेंसर मीडियम, तो हम नहीं जज कर सकते, हमें एक और मीडियम देना पड़ेगा। हम उस मीडियम के साथ कंपैरिजन करके बता देंगे कि हाँ वाटर कैसा है। मान लो हमने कहा कि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर रेयरर है कि डेंसर, अब हम बता देंगे कि हाँ वाटर डेंसर मीडियम है। मान लो हमने कहा कि ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर रेयरर है कि डेंसर, तब वाटर रेयरर मीडियम हो जाएगा। समझो? तो बिना दो मीडियम, एक मीडियम के दिए हुए हम दूसरे मीडियम को नहीं बता सकते कि वो रेयरर है कि डेंसर। भाई एक यूनिवर्सल चीज है कि एयर हमेशा रेयरर मीडियम होता है, हमेशा। बट जरा सोचो, एयर ना देकर के कोई दो मीडियम और दे दे, तब उसमें से कोई कहे कि रेयरर कौन है डेंसर कौन है, तब वहां पे देखना पड़ेगा किसके मॉलिक्यूल्स दूर किसके मॉलिक्यूल्स पास। हाँ याद ना, ऑप्टिकली मीडियम होना चाहिए। ये नहीं कि ईंटा ले लो और कहो कि सर ईंटा के डेंसिटी जो होती है, ईंटा के मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज होते हैं इसलिए हम इसको डेंसर मीडियम करके, नहीं, जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, जिसमें लाइट मस्त चल सके, वो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। क्लियर? तो हेडिंग लिखेंगे। अच्छा, हेडिंग क्या लिखेंगे? एक नोट लिखेंगे, नोट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, अच्छा रिफ्लेक्शन क्या होता है मैंने बताया ना, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना मुड़ना कहलाता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मुड़ना कहलाता नहीं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट मुड़ जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। मुड़ने की घटना रिफ्रैक्शन कहलाती है। लाइट का अपने पथ से मुड़ने की जो घटना होती है उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब दो डायरेक्शन में लाइट मुड़ सकती है, या तो
या तो मान लेते हैं कि ये एक बाउंड्री है, इंटरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रही, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही। और मान लो कि यहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रा किया, ये लाइट आई। अब लाइट यहां पे पड़ने के बाद दो डायरेक्शन में मुड़ सकती है, या तो लाइट इधर मुड़ेगी या तो लाइट इधर मुड़ेगी, या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। वो डिपेंड करेगा कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हैं, वही लिखवा रहा हूं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम rarer to denser medium, it bends towards the normal। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है, रेयर से डेंसर में जाती है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। मतलब मान लो कि ये रेयर मीडियम है एयर, और ये डेंसर मीडियम है, मान लेते हैं क्या हो गया जलास, डेंसर मीडियम जलास। और ये रे आई ट्यूब, यहां पे नॉर्मल ड्रा करो, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा नॉर्मल ड्रा करो। अब रे जो जा रही है वो रेयर से किधर जा रही है, डेंसर में। हमको लग रहा है कि रे ऐसे सीधे हैं निकल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ। इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे जाने के बाद थोड़ा सा बेंड कर गई, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। सेकेंड, when a ray of light goes from denser to rarer medium, it bends away from the नॉर्मल। और जब लाइट की किरण डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। When a ray of light goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal। नॉर्मल से दूर हो जाती है। मतलब ये मान लेते हैं नॉर्मल हो गई ट्यूब, ये कौन सी मीडियम डेंसर, ये कौन सी मीडियम रेयरर। अब रे ऑफ लाइट गई ट्रर, अब इस पर पड़ने के बाद लाइट क्या होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो गई। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर में गई तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। एंड व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अब लाइट रे क्यों बेंड करती है ये टॉपिक कल बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में। कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो। हालांकि एक दो वीडियो डालेंगे क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड जीएसटी, और एक चैप्टर फिजिक्स में यहाँ पे भी है, इसका नाम है टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्लास 10 की। अभी फिलहाल यूसीबीएसई और यूपी के लिए, क्लास 10 आईसीएसई में भी ये चैप्टर दिया हुआ, टॉपिक्स दिए हुए हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, chapter 4। So when a ray of light goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal, and when a ray of light goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको आई कहते हैं, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको आर कहते हैं। अच्छा, ये जो रे आ रही है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ये जो रे पार कर रही इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड। ये जो रे है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और ये जो रे है उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उसको हम कहते हैं आई, रिफ्लेक्शन में ये देखे होगे। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे जो बनाता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और नहीं आर बोलते हैं। तो ये दोनों बातें हो गई। लाइट किधर से किधर मुड़ेगी, रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, ऑप्टिकली मीडियम क्या होगा, ये भी हमने डिस्कस किया। अब हेडिंग लिखेंगे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट,
द इंसिडेंट रे comma refracted ray and normal at the point of incident the incident ray comma refracted ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane। ये एक इंटरफेस है, बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ये मान लेते हैं कि रेयर मीडियम है और ये मान लेते हैं कि डेंसर मीडियम है। ठीक, एक को रेयर मान लिया और एक को डेंसर मान लिया। अब ये रे एक आई ट्यूब, इस पॉइंट पे ड्रॉ करो नॉर्मल, क्योंकि रे रेयर से डेंसर में जाती है तो रिफ्रैक्शन होगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मीडियम चेंज हो रहा तो नॉर्मल की तरफ होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, समझो ये प्लेन होगी, ये प्लेन हो गई। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब एक समतल, जैसे मान लो व्हाइट बोर्ड एक प्लेन हुआ और इसी व्हाइट बोर्ड में इंसिडेंट रे हुआ, इसी व्हाइट बोर्ड में रिफ्रैक्टेड रे हो गई और इसी बोर्ड में क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। So this is the first law of refraction, first law of refraction। Second, अच्छा इस एंगल को हम I कहेगा और इस एंगल को हम क्या कहेगा, R। सेकंड, the ratio of the sine of angle of incidence to the angle of refraction to the sine of angle of refraction is constant। अब इस कांस्टेंट पे डिस्कशन कल होगी। व्हाट इज द कांस्टेंट, इस पे डिस्कशन कल करेंगे। कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, बताएंगे आगे क्या। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट I अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, is equals to constant। This is also called Snell's law। This is also called Snell's law। ठीक, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक और दो हो गए। कल स्नेल्स लॉ पे डिस्कशन ज़्यादा रहेगी, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे स्नेल्स लॉ पे। स्नेल्स लॉ का न्यू वर्जन बताएंगे, ये तो अभी नमूना है। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कब होगा, कैसे क्या होगा, कल बताएंगे। स्नेल्स लॉ ईजी वे में बता देंगे। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग घर पे पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो जरूर देखना। थैंक यू वेरी मच।